जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। बुल्ढाना जिले में साइबर क्राइम बढ़ा। 4.5 माह में ऑनलाइन ठगी समेत 25 अन्य तरह के अपराध दर्ज किए। बुल्ढाना जिले में विभिन्न अपराधों की तरह आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर ऑनलाइन ठगी व अन्य अपराधों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इंटरनेट से संबंधित अपराध में वृद्धि के कारण 15 सितंबर 2022 को बुल्ढाना शहर थाने में एक अलग साइबर थाना बनाया गया और 15 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच 7 अपराध दर्ज किए गए। तो 1 जनवरी से 15 मई 2023 तक 4.5 माह में 25 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड के साथ साथ महिलाओं और बच्चियों को बदनाम करना, सामाजिक कलह पैदा करना और अन्य तरह के अपराध शामिल है। इसलिए साइबर विभाग ने अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतें, नहीं तो ठगे जाने पर तुरंत सायबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। पोलीस स्टेशन सायबर बुलढाणा येथे आतापर्यंत सायबर क्राईम बाबत जवळपास 25 गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे। ह्या गुन्ह्यामध्ये विशेषतः ट्रेडिंगद्वारे, इनो ॲप्सद्वारे KYC अपडेट करण्यासंदर्भात किंवा इलेक्ट्रिक बिल्स भरण्यासंदर्भात किंवा एखाद्या सपोर्टेड ॲप्स किंवा इनो ॲप्स अगर इनो ॲप्स बंद आहे अशा पद्धतीचे अज्ञात मोबाईलवरून कॉल येतो आणि ते त्याद्वारे आपल्याला माहिती भरण्यासाठी सांगतात आणि होते काय की ते सर्व आपला डाटा आपला त्या मोबाईलवर जातो। बँकेचे सर्व डिटेल्स त्यांच्याकडे गेल्यानंतर ते आपल्या खात्यावर असलेली संपूर्ण रक्कम ही ते काढून घेतात। अशा पद्धतीचे सुद्धा पोलीस स्टेशन सायबर येथे गुन्हे दाखल आहे। त्याच प्रमाणे एखाद्या मुलीची बदनामी करणे किंवा एखाद्याच्या नावानं खोटं अकाउंट काढून बदनामी करून किंवा दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते, अशा वेळी सुद्धा पोलीस स्टेशन सायबर येथे त्याची गंभीर दखल घेऊन गुन्ह्याचा तपास करून सदर व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। माझं जनतेला आव्हान आहे की कोणीही अज्ञात इसमाद्वारे किंवा एखाद्या अज्ञात कॉलवरून जर काय असे आपल्याला माहिती भरण्यासंदर्भात, एखादी लिंक भरण्यासंदर्भात जर फोन आला तर कृपया त्याला प्रतिसाद देऊ नका आणि कोणाच्या नावानं खोटं अकाउंट काढून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे कृत्य करू नका, जेणेकरून समाजामध्ये शांतता सुव्यवस्था राहील। याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी आणि पोलिसांना सहकार्य करावे, एवढीच अपेक्षा घ्यावी। थँक्यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। संजय शिरसाट, अगर मुझे NCP के सहयोगी के रूप में आपके खिलाफ नामांकन मिलता है। शिंदे समूह के विधायक संजय शिरसाट ने महाराष्ट्र राज्य में विपक्ष के नेता माननीय अजित पवार के बारे में बोलते हुए कहा, अजित दादा कहते थे कि काका मुझे बचाओ। शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते आदरणीय अजितदादा पवार यांच्याविषयी बोलताना आदरणीय अजितदादा काका मला वाचवा असे बोलतात असं त्यांनी विधान आणि वक्तव्य केलं आहे। परंतु संजय शिरसाट, तुम्ही ध्यानात ठेवा, तुमच्यासारख्या कमी उंचीच्या आणि कमी विचाराच्या लोकांबद्दल आदरणीय अजितदादा पवार कधीच बोलत नसतात। परंतु तुम्हाला आदरणीय अजितदादा पवार यांच्याविषयी बोलल्याशिवाय तुम्हाला प्रसिद्धी मिळत नाही, त्यामुळे तुम्ही सतत आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या नावाचा जप करत असता। तुम्ही ध्यानात ठेवा, संजय शिरसाट, आदरणीय अजितदादा पवार यांचे आदरणीय शरद पवार साहेब काका आहेत आणि याचा आदरणीय अजितदादा पवार यांना अभिमान आहे। परंतु संजय शिरसाट, तुमच्यासारख्या तुमच्या विरोधात जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मित्र पक्ष म्हणून मला जर उमेदवारी मिळाली तर नक्कीच तुमचं डिपॉझिट जप्त करू आणि तुमच्या अशी वेळ आणू की तुम्ही म्हणसाल फडणवीस साहेब मला वाचवा अशी म्हणण्याची वेळ तुमच्या आणू, हे तुम्ही कृपया ध्यानात ठेवा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी भाजपा को फांसी हो जाती, ऐसा क्यों बोल गए पंजाब के CM भगवंत मान। देश की राजधानी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने आक्रामक रुख अपना लिया है। आप सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना बताया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना और आपकी राज्यसभा
सांसद संजय सिंह के बाद अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आप नेता भगवंत मान ने भाजपा को लोकतंत्र का हत्यारा बताया है और कहा है पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। मान ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय संविधान में लोकतंत्र के हत्यारों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। इसी के साथ उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 30 से 31 गवर्नर को और एक प्रधानमंत्री ही देश को चला ले, करोड़ों अरबों लोगों के मतदान करने का क्या फायदा। बता दें, इस विवाद में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जामीन और पुलिस को छोड़कर अन्य सभी चीजों पर दिल्ली सरकार के कंट्रोल का आदेश दिया था। यानी दिल्ली सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग मामलों सहित सर्विस मामलों में फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया था। मगर इसके बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया जिसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की शक्ति को फिर से स्थापित कर दिया गया। इससे केजरीवाल समेत पूरी आप पार्टी आग बबूला है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।